नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द देसी किंगडम में। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शुरू से लास्ट तक बने रहें। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाले हैं कि हमें नाश्ते में क्या खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए क्या लाभदायक है और क्या हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ब्रेकफास्ट क्या होता है, हमें क्या खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह। तो इसके लिए कोई आदमी करेला खाता है, कोई नींबू पानी पीता है, तो कोई एलोवेरा खाता है, एलोवेरा जूस पीता है, कोई लौकी का जूस पीता है, कोई बादाम खाता है और कई लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं। कई लोग रात को भिगोकर बादाम रखते हैं जिनको एक्सरसाइज करने के बाद सुबह खाते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सब गलत है। हमारे पहले जो ऋषि मुनि थे वो कहते हैं कि ये सब गलत है, हमें इस तरह से बादाम नहीं खाने चाहिए। लेकिन ये नहीं खाना चाहिए तो सुबह सुबह क्या खाना चाहिए हमें? सुबह कफ बढ़ता है, कफ के लिए हमें दही का प्रयोग करना चाहिए। सुबह दही का प्रयोग भरपेट करना चाहिए और नाश्ते में हल्का नहीं, पेट भर के खाएं ताकि वो हमें काम करते टाइम कहीं अगर ऑफिस जाएंगे तो पच जाएगा, घर में काम करेंगे तो पचेगा, तो आसानी से हजम हो जाता है वो खाना सुबह का। और ये कहावत है, आपने सुनी होगी कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, पहले करो पेट पूजा फिर करो काम दूजा। सुबह के खाने में अच्छा घी होना चाहिए, मक्खन होना चाहिए, दही होना चाहिए और इसके साथ थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए। मीठा ना हो तो आप फ्रूट सैलेड भी ले सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह नींबू का प्रयोग शहद मिला के करते हैं तो नींबू के गुण बढ़ जाते हैं। इससे इसका प्रयोग गर्म पानी में करते हैं तो गर्म एसिड वाला पानी पिया जाता है। अगर हम ठंडे पानी में करते हैं तो ठंडे एसिड वाला पानी पी लेते हैं, और अगर नॉर्मल पानी में पिएं तो नॉर्मल एसिड का पीना हुआ। आपको ये कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी कि आदमी को खटाई और लुगाई को मिठाई नष्ट कर देती है। तो जो आदमी सुबह सुबह खटाई का प्रयोग करते हैं वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, और जो महिलाएं सुबह सुबह इसका प्रयोग करने लगती हैं तो वो मोटी हो जाती हैं। ये सभी जानते हैं। बहुत से लोग एलोवेरा पीते हैं जिससे गर्मी की अधिकता होती है, और कई लोग सुबह सुबह गर्म पानी पी लेते हैं तो सुबह सुबह ठंड होती है, कफ होता है, इसलिए हमें बासी पानी पीना चाहिए। हमारे ग्रंथों में भी ये बातें लिखी गई हैं कि हमें बासी पानी पीना चाहिए या फिर तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए सुबह उठ के खाली पेट, या फिर माटी के बर्तन में रखें उस पानी को पिए। जब से गर्म पानी पीना शुरू किया है हमारे देश के लोगों ने, तब से लोगों की हड्डियां जो है कमज़ोर हो चुकी हैं, थायराइड बढ़ने लग गया है। गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए इसलिए। और कुछ लोग जो हैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो इससे बहुत से लाभ होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति स्वस्थ हो तो स्वस्थ व्यक्ति को ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, ना कि किसी बीमार को, रोगी को। कभी रोगी को योग से ठीक नहीं किया जा सकता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही व्यायाम किया जाता है ताकि शरीर जो है स्वस्थ रहे। अगर आप रोगी हैं तो व्यायाम नहीं करें। आपको हित थोड़ा और ऋतु के अनुसार खाना चाहिए, यानी मौसम के अनुसार खाना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा करके और मौसम के अनुसार खाएं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। 50 साल की उम्र में भी आप लंबा सांस लेंगे ना, तो भी आपको
एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। कुछ लोग जो है कहते हैं कि मैं बादाम खाता हूँ, बादाम की तासीर गर्म होती है, इसलिए बादाम ठंडे इलाके में पैदा होते हैं। दिल्ली हरियाणा जैसे इलाके में बादाम पैदा नहीं होते, क्योंकि ये गर्म एरिया है। शिमला है, श्रीनगर है, लेह है, ऐसी ठंडी जगह पर बादाम पैदा होते हैं। और प्रकृति ने जो चीज़ जहाँ के लिए बनाई है उसे वहीं के लोगों को खानी चाहिए। वहाँ हमेशा ठंड पड़ती है, तो वहाँ के लोगों को बादाम खाने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और हमारे हरियाणा जैसे जगहों पर तो दही का प्रयोग करना चाहिए, ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। मौसम विरोधी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ प्याज, मूली, शलगम जैसी चीज़ें पैदा होती हैं, उनको खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पानी में भिगो कर खाता हूँ, लेकिन आप पानी में मिर्च भिगोएं और मिर्च भिगो के खाएंगे तो आप ये खुद महसूस करेंगे कि उसका तीखापन जो है वो कम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ना कम होगा ना ख़त्म होगा। तो बादाम की गर्मी कैसे ख़त्म हो सकती है, ये आप खुद अपने दिमाग पे जोर डालें और सोचें। डॉक्टर ने आपको घी खाने से मना कर दिया है और बादाम खाते हैं, तो गर्म तासीर का तो आप कैसे ठीक रहेंगे। इसके लिए गर्मी के रोग बढ़ जाते हैं आपके शरीर में। अंग्रेजी दवाइयों को खा खा के लोग अलग अलग तरह के साधन अपना रहे हैं उनको बेचने के लिए, और अलग अलग चीज़ें हमारे शरीर में जा रही हैं। अलग बीमारी पर अलग अलग तरह की दवाइयाँ जाती हैं, तो उससे बहुत सारे एसिड हमारे शरीर में जाते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। हमें रोगी बनाया जा रहा है। पहले हमारे देश में दही और मक्खन का प्रयोग किया जाता था, नूनी घी बोलते हैं जिसको हम देसी भाषा में। तो दही और नूनी घी का प्रयोग किया जाता था, जो कि अमृत के समान बताया जाता है। वो लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे और उनकी उम्र लंबी हो जाती थी, लंबी होती थी। लेकिन जब से आपने सुबह सुबह चाय, कॉफ़ी का प्रयोग शुरू किया है, तब से आप एसिडिटी के रोगी होते जा रहे हैं, बीपी के रोगी बनते जा रहे हैं, हार्ट अटैक के रोगी बन गए हैं, शुगर के रोगी बन गए हैं। इसलिए एसिडिटी से बचने के लिए आप को चाय या कॉफ़ी सुबह सुबह नहीं पीनी चाहिए। बीपी से बचने के लिए मक्खन का प्रयोग करें, लेकिन काजू और बादाम नहीं खाने चाहिए। बीपी से बचने के लिए नूनी घी का प्रयोग करें, क्योंकि ये ठंडा होता है और बीपी शरीर में अगर गर्मी बढ़ जाए तभी बीपी बढ़ता है। तो सही मात्रा में खाएं, कम खाएं तो आप स्वस्थ रहें। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका परिवार भी ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा और जीवन खुशहाल होगा। ध्यान में रखना होगा कि कौन सा खाना किस समय खाना चाहिए और कौन सा खाना किस समय नहीं खाना चाहिए। किस टाइम ठंडा खाना खाना चाहिए, किस टाइम गर्म खाना खाना चाहिए। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत सारे रोगों से दूर रहेंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे। सुबह सुबह दही और परांठा अगर मन करे तो कभी कभी खा लें, लेकिन डेली डाइट ना बनाएं इसको। परांठे को डेली डाइट में ना इस्तेमाल करें, इससे आपको नुकसान होगा। चाय नहीं पीनी चाहिए। आप एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, आंवले का जूस पी सकते हैं। एलोवेरा और आंवले के जूस में गर्म पानी मिला के, थोड़ा सा गर्म पानी मिला के पी लें। तो हमारे गांव में तो आजकल लगभग सभी घरों में एलोवेरा लगी हुई है, तो एलोवेरा को हमें बाज़ार से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं होती है। एलोवेरा का एक पत्ता शाम को तोड़ कर रखें और सुबह उसका गुद्दा निकाल कर घर के सभी लोग थोड़ा थोड़ा 20 से 30 ग्राम, बस थोड़ी सी मात्रा में सभी सुबह खाली पेट खा लें तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर खाने के अंदर सूखी सब्जी हो, शुष्क भोजन हो, सूखा खाना हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा थोड़ा घूट के पानी पी सकते हैं। गर्मी में अगर ज़्यादा प्यास लगे तो बीच बीच में थोड़ा पानी पी ले। गर्मी हो तो आधा घंटा और सर्दी हो तो लगभग 1 घंटा खाने के पहले और खाने के बाद में पानी नहीं, बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। पानी जल्दी पीते हैं तो इससे पेट की अग्नि जो है वो गर्मी है वो जल्दी शांत होती है,
इससे एसिडिटी की शिकायत, बदहजमी की शिकायत हो जाती है, परेशानी हो जाती है व्यक्ति को। तो कोई भी रोग हो हमारे पेट से ही शुरू होता है। लस्सी और केला कभी साथ मिलाकर न लें। और अगर आप मट्ठा पीकर केला खाएंगे और केला खाकर मट्ठा पी लो, लेकिन दोनों में कभी भी दोनों को, केले और मट्ठे को मिक्स ना करें। उड़द के साथ कभी आप मूली का सेवन ना करें। उड़द के साथ आप लस्सी का सेवन करेंगे तो पाचन क्रिया ठीक रहेगी, बिल्कुल सक्रिय रहेगी। चने के साथ भी मूली का सेवन कर सकते हैं, इससे चने के गुण भी बढ़ जाएंगे। मूंग दाल हो तो आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ आंवला ले सकते हैं मूंग दाल के साथ, और इससे मूंग दाल का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। खिचड़ी का अगर सेवन करना हो तो आप नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक डालकर खिचड़ी का सेवन करें। अगर खाने में अधिक मात्रा में नमक डाला गया हो तो उसके साथ नींबू लेना फ़ायदेमंद होता है। नमक का जो ज़्यादा असर है वो नहीं हो पाता है नींबू डालने के बाद शरीर पे। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आम के साथ दूध लेने से उसके गुणों की वृद्धि हो जाती है। अगर किसी ने केला खाया और उसका पेट भारी हो गया तो इसके लिए आप तुरंत इलायची खाएं, उससे आपका पेट ठीक हो जाएगा। पिस्ता, बादाम, अखरोट खाया तो उसको हजम करने के लिए लौंग का प्रयोग करें, तुरंत पच जाएगा। तो दोस्तों, हमने ऐसी छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं, आपके शरीर के हित में जानकारी दी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट लिखें, हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आगे इसी तरह की वीडियो आपको देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।